तो हलचल लगातार बनी है। इस समय की बड़ी खबर बता दें आपको, जननायक जनता पार्टी को उसका चुनाव चिन्ह मिल गया है। चुनाव चिन्ह जो है जननायक जनता पार्टी का वो है चप्पल, यानी ये निशान देखकर लोगों को अगर लगता है कि उम्मीदवार मजबूत है जननायक जनता पार्टी का तो लोग वोट करेंगे। चुनाव चिन्ह मिल गया है जननायक जनता पार्टी को। हाल ही में पार्टी बनी है, दुष्यंत चौटाला की ये पार्टी है। बड़ी तेजी के साथ जींद उपचुनाव में हमने देखा भी था, खूब अच्छा वोट भी हासिल किया था जननायक जनता पार्टी ने। विनोद लांबा जुड़ गए। विनोद लांबा, हमने देखा था कि हरियाणा में इससे पहले झाड़ू चलने की भी कोशिश हुई थी लेकिन विफल रही। अब क्या चप्पल की बारी है? देखिए, चप्पल तो निश्चित तौर पर एक पार्टी के तौर पर रजिस्ट्रेशन हुआ था, उसके बाद चुनाव चिन्ह का इंतजार था। चुनाव चिन्ह मिल चुका है। अब नतीजे जो भी रहे हैं, लेकिन ये पार्टी तो ऑफिशियली रजिस्टर्ड होने के बाद अब चुनाव चिन्ह के साथ मैदान में उतर चुकी है। अब इसके चप्पल के साथ झाड़ू भी होगी या नहीं होगी, क्योंकि यहाँ दांव पेच चल गया था कि हाथ में झाड़ू होनी चाहिए, अरविंद केजरीवाल ने कहा था, और फिर चप्पल पहनी जाए अगर इस पूरे तीनों के सिंबल को मिलाकर देखा जाए। लेकिन ओवरऑल अब जो कहानी है और अब जो लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज दर्शकों के लिहाज से वो यही है कि जननायक जनता पार्टी ने ऑफिशियली ऐलान कर दिया है कि उनको चुनाव चिन्ह मिल चुका है। वो चुनाव चिन्ह है चप्पल, और इसके साथ एक नारा भी दिया है, सबसे जरूरी सबसे काम की चप्पल अयोध्या में थी जैसे श्री राम की चप्पल, ताऊ देवीलाल के कदमों वाली, गरीब मजदूर कमेरे किसान की चप्पल। इसके साथ स्लोगन भी इन लोगों ने लिखना शुरू कर दिया। और जननायक जनता पार्टी अब इस चुनाव चिन्ह पर लोकसभा की 10 सीटों पर अगर चुनाव लड़ना चाहे तो इस चुनाव चिन्ह एक यूनिफॉर्मिटी के साथ हर लोकसभा सीट में एक रहेगा। और यही इस पार्टी को सबसे ज्यादा इंतजार था कि चुनाव चिन्ह हो जाए और उसके बाद अपना कैंपेन। और जिस तरह से जींद उपचुनाव में देखा था कि निर्दलीय के तौर पर दिग्विजय चौटाला लड़े थे, लेकिन पार्टी रजिस्टर्ड होने के बाद अब चुनाव आयोग की तरफ से इन्हें सिंबल दे दिया गया है। बिल्कुल, दावे तो हालांकि जननायक जनता पार्टी रोजाना कर रही है कि 10 लोकसभा सीटें जीतेगी। चप्पल मिल गया है चुनाव चिन्ह के तौर पर जननायक जनता पार्टी को। और ये विनोद, जो ये स्लोगन है ये भी बड़ा कैची सा है और जाहिर सी बात है जनता बड़ा कनेक्ट करती है इस स्लोगन से। बड़े काम की चप्पल, इस तरह के जो स्लोगन्स हैं, जाहिर सी बात है कि ये मनोरंजक भी है और देखना ये होगा कि कितना चल पाता है जादू, या कितना कैची ये जो सिंबल मिला है वो लोगों तक कैसे पहुंचा पाते हैं, क्योंकि ये भी तो इनको कन्वे करना होगा जनता को कि चप्पल जो है वो हमारा चुनाव चिन्ह है। हाँ, बिल्कुल कन्वे करना होगा। और एक रजिस्टर होता है, पहले एनएक हुआ करता था और एनएक टूटने के बाद एक पार्टी बनी है और पार्टी का चुनाव चिन्ह बना है चप्पल। और जिस तरह से आपने नारे की बात की, इसको तमाम तरह से जोड़ दिया गया है। डेली रोजमर्रा की चीज होती है सबके काम की चप्पल, और इसके साथ अयोध्या श्री राम की चप्पल से भी मतलब एक जो छवि है उसके तौर पर भी स्लोगन है। और ताऊ देवीलाल के कदमों वाली एक कैची लाइन के साथ। और इस पार्टी की जो नई पार्टी बनी है, सबसे बड़ी खासियत यही थी, चाहे सोशल मीडिया की आप बात कर लीजिए या कैंपेन की बात कर लीजिए, स्लोगन के साथ चाहे कार्टून के साथ दूसरे विपक्षी दलों पर एक तरह से निशाना साधना हो, इस चीज में सबसे एग्रेसिवली ये पार्टी काम करती है। अब ये पार्टी की चप्पल पहन के दुष्यंत और दिग्विजय, दो भाइयों की जो जोड़ी वाली पार्टी है, दिल्ली में कितने सांसदों को भेज पाती है नतीजे बताएंगे। लेकिन एक बात है कि 10 की 10 लोकसभा सीटों पर ये लोग लड़ना चाहें तो एक यूनिफॉर्मिटी के साथ, जैसे मैंने पहले भी कहा, एक चुनाव चिन्ह सभी उम्मीदवारों का हो सकता है। ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, जननायक जनता पार्टी को चुनाव चिन्ह मिला है चप्पल। ये चुनाव चिन्ह है जननायक जनता पार्टी का। स्लोगन दिया है सबसे जरूरी सबसे काम की चप्पल, अयोध्या में थी जैसे श्री राम की चप्पल, ताऊ देवीलाल के कदमों वाली, गरीब मजदूर कमेरे किसान की चप्पल। इस स्लोगन के साथ जननायक जनता पार्टी ने अपना ये चुनाव चिन्ह जो है वो उसको मिल चुका है। और अब इसी चप्पल के सहारे देखना होगा कितनी तेजी के साथ जननायक जनता पार्टी आगे बढ़ पाती है। शुक्रिया विनोद लांबा इस खबर पर जानकारी देने के लिए। ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।